तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों, आप अगर इस वीडियो पे आ गए हो तो सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होगे कि यार इसका बैकग्राउंड कितना खराब है, कैसा है। पर एक बात बताओ, यही हमारी गलती हो जाती है कि जो मैं बात बताने आई हूँ ना, उस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला है। ये जो मेरे आसपास का बैकग्राउंड हो, यहाँ पे थैली लगी हुई है, वो सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो ये एक इंसानियत मानसिकता होती है कि भाई हमें हर चीज़ अच्छा चाहिए, हमें हर चीज़ हरा भरा चाहिए, तो ही हम उस चीज़ को देखेंगे। हम उस चीज़ पे जाना ही नहीं चाहते हैं जो अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ या कोई भी बताता है। तो सबसे पहले सीख तो मैं यहीं पे आपको बोलना चाहती हूँ कि यार इंसान है ना, हमेशा ये नहीं देखता है कि उसके पास अच्छी चीज़ें है क्या। वो है ना, इन कूड़े जो कचरे टाइप के जो चीज़ें दिखती हैं ना, उन पे ध्यान देता है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कूड़े कचरा वाला जो चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये भी बहुत काम का है। ये देखने में आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कितनी गंदी चीज़ है या कैसे रखा हुआ है, पर मैं आपको बताऊं ये है बाजार की थैली। अब ये गंदी तो होगी, पर यार ये तो काम आती है बाजार में ले जाने के लिए, ठीक है। तो हमारे इंसान का जो एक फितरत होता है ना, वो यही होता है कि हम किसी भी इंसान में अच्छी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। अब अगर आप मेरे चेहरे पे गौर करेंगे ना, तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे मेरे चेहरे पे लग रही है ना, मेरे चेहरे पे, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, मुझे ना तो मेरा चेहरा अच्छा लग रहा है, ना मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, ना मेरे कपड़े। पर आज जो मैंने ये ईयररिंग्स पहनी है ना, अगर आप इसे सच में देखोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। हालांकि इस कैमरे में वो उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, बट मेरी मानसिकता बता रही हूँ कि यार सबसे अच्छी चीज़ ना मेरी लिए आज ये है। पर मैं आपको बताऊँ, मेरी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे मैं देख पा रही हूँ। पर मैं उसकी उतनी वैल्यू नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे है ना, ये भगवान ने दिया है। ये जो आज मैं आप लोगों से बातें कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, ये भी मुझे भगवान ने दिया है, वो भी फ्री फोकट का मिला हुआ है। तो मुझे इस चीज़ की वैल्यू नहीं है। मुझे वैल्यू किस चीज़ की होगी पता है? इसकी। क्योंकि भाई ये इंसानियत मानसिकता है कि आपको जो फ्री फोकट में मिल जाता है ना, उसकी आप कद्र कभी नहीं करते हो। और जो आप सोना चांदी डायमंड जो हम पैसे दे दे के खरीदते हैं ना, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो कुछ अलग ही होती है। क्योंकि यार उसके लिए हमने है ना पैसे उड़ाए होते हैं, राइट। कोई अगर हमें अच्छी चीज़ भी फोकट में दे दे, तो हमें ना ऐसा शक होने लगता है कि यार ये दे क्यों रहा है, इसके पीछे इसका क्या कारण है। तो आज पता है, मैंने यही सीखा कि एक तो जो फ्री फोकट में चीज़ हमको मिलती है ना, उसकी हमें वैल्यू नहीं होती है। जबकि हमें उल्टा सोचना चाहिए, जो हमें फ्री में मिला है, फोकट में मिला है, उसे हमें बड़ी नज़ाकत से रखना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर मेरा मुंह मैं बोल ही ना पाऊँ तो फिर क्या मतलब इस चीज़ का, समझ रहे हैं ना आप। मैं नहीं देख पाऊँ और बर मैं अपने कानों में ये पहनूँ, तो भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब अभी हो रहा है कि जब मैं आपसे बात भी कर पा रही हूँ, देख भी पा रही हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हो। सपोज करिए आपने कान के बहुत अच्छे झुमके पहने और आप उस कान से सुन ही ना पाए, तो अच्छा लगेगा कान का झुमका आपको खुद पहनना? नहीं अच्छा लगेगा। पर ऐसे बहुत लोग होते हैं जो खुद ही ऐसे होते हैं कि जैसे जिनका हाथ टूटा हुआ है या वो कान से सुन नहीं पाते हैं, तो वो भी अच्छे ईयररिंग्स पहनते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर होता क्या है कि उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। वो अपने आप में कुछ अच्छा ढूंढना चाहते हैं, इसलिए वो उसे नज़रअंदाज करके ये इयररिंग्स पहनते हैं। कहने का मतलब ये है, सिर्फ आज का जो तात्पर्य है वो यही है कि भाई आपके पास जो चीज़ है उससे वैल्यू करो, ठीक है। आपके पास जो फ्री फोकट में हमें चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि रिश्ते, जो रिश्ते चाहे वो कोई भी रिश्ते हो, ननन भाभी का हो, सास ससुर का हो, या पति पत्नी का हो, पति से पत्नी का हो, ये जो चीज़ें हैं ये हमें फ्री फोकट में मिल जाती है। इसलिए हमें ना इन सब की वैल्यू नहीं होती है, दोनों तरफ से। कभी कभी किसी रिश्ते में पति को पत्नी की वैल्यू नहीं होती है, कभी कभी किसी रिश्ते में पत्नी को पति की वैल्यू नहीं होती, किसी किसी रिश्ते में सास बहू को वैल्यू नहीं देते हैं, और कभी कभी बहू सास ससुर को वैल्यू नहीं देती है, क्योंकि वो है ना हमें फोकट में मिले हुए हैं, राइट। तो आप अपने रिश्तों को वैल्यू करिए, क्योंकि इन रिश्तों के बिना है ना, आप कुछ भी कर लें, सब कुछ आपका अधूरा रहने वाला है। और हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि रिश्ते में हर कोई सब सर्वगुण संपन्न होगा। कमियां सब में होंगी, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा कि कमियां जो है ना वो सब में होंगी।
पर हमें उन कमियों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना होता है। सास ससुर बहू में कमियां देखेंगे, भाई अगर वो देखते ही रहेंगे तो फिर उनकी गाड़ी तो चलने ही नहीं वाली है। कुछ चीज़ें बहू को भी क्या करनी पड़ेगी, नज़रअंदाज अंदाज करनी पड़ेगी, सॉरी नज़रअंदाज करनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो गाड़ी चलेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रोज़ बोलिए और उसके साथ महादेव जी पे 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाइए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।